माननीय राहुल गांधी जी 6-7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से सर्वधर्म प्रार्थना करके और 8 तारीख को प्रारंभ किए। ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजर करके 150 दिन का परम सम्माननीय राहुल गांधी जी का पदयात्रा होगा, जिसमें 3,500 किलोमीटर की यात्रा होगा, जिसको 12 राज्यों से गुजर करके हमारे लाखों करोड़ों देशवासी माननीय राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। ये यात्रा इस देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार, सरकार की वादा खिलाफी, सरकार का जो आम जनता के द्वारा के साथ किया गया छलावा को हम उजागर करते हुए हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का कहना है कि हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे आदरणीय कार्यकर्तागण, आदरणीय हमारे व्यापारीगण, हमारे आम जनताओं से हमारा स्वयं और सीधा संवाद होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी पत्र मीडिया, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये हमारा सांसद और विधानसभाओं में जब हमारे विपक्ष के, हमारे विधायकगण, आदरणीय हमारे सांसदगण जब जनहित के मुद्दे को, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को, किसानों के मुद्दे को, व्यापारियों के मुद्दे को, कर्मचारियों के मुद्दे को जब सदन में उठाना चाहते हैं तो ये उठाने नहीं किया जाता है और विपक्ष के ये आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और शिवराज का सरकार कर रही है। साथियों, हमारे दैनिक उपयोग की चीजें, चाहे वो हमारा मिट्टी तेल हो, चाहे वो हमारा राशन, शक्कर जो सार्वजनिक दुकान में मिलता था, आपका गेहूं बंद कर दिया गया, आपका मिट्टी तेल बंद कर दिया गया, आपका शक्कर बंद कर दिया गया, केरोसिन, मिट्टी तेल बंद कर दिया गया। सार्वजनिक दुकानों में जहां चना दिया जाता था तो चना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। साथियों, हम आप सबको बताना चाहते हैं कि जहां हमारे कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो कन्याओं को 51,000 रुपया माननीय कमलनाथ जी के सरकार ने किए, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। साथियों, हमारा स्थान योजना के अंतर्गत चाहे वो 10 गांव के लिए 1 कुंटल अनाज देने का माननीय कमलनाथ ने कहा, चाहे वो हमारे प्रभुओं के लिए 50 किलो हमारे जनजातीय समुदाय के लोगों को अपना काम, चाहे वो छठ पर्वों का हो, चाहे वो 10 गात्र का हो, सुख और दुख में दोनों में माननीय कमलनाथ जी का सरकार जनता को दिया करते थे। आज वो भी आपका बंद कर दिया गया। हमारा पुष्पराजगढ़ क्षेत्र है, जहाँ जंगल पीहड़ में बसा हुआ ये हमारा 200 किलोमीटर का ये क्षेत्र, जहाँ हमारे पानी की समस्या, हमारी रोड की समस्या, हमारी बिजली की समस्या, हमारी तमाम जो समस्याओं से हमारे पुष्पराजगढ़ जूझ रही है। और साथियों, जब भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्पराजगढ़ आए, इनके मुख्यमंत्रियों को हमने पूरे पुष्पराजगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए अपना निवेदन किए। हमने विधानसभा में रखा, हमने जहाँ भी, चाहे वो ज्ञाना किशन के माध्यम से हो और चाहे प्रश्न के माध्यम से हो, सबको हमने उठाने का प्रयास किया। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे विपक्ष को और हमारे जनता की आवाज को, जनता के मांगों को, उनके आवेदन और निवेदन पर कोई काम नहीं बचता है, तो जनता के साथ हम सीधे आंदोलन और धरना प्रदर्शन के साथ इस सरकार को जगाने का काम आज हमारे मध्य प्रदेश और देश के माननीय राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। साथियों, मैं आदरणीय व्यापारी साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जो आप जीएसटी का मार, नोटबंदी का मार, एक एक पैसा, एक एक सामान पर इन लोगों ने जीएसटी लगा करके और ये महंगाई इस देश और प्रदेश में बढ़ा दिया है। तो साथियों, पूरे 500 रुपए आप लेकर आइए, जेब में पैसा लेकर 500 नोट आते हैं और 500 का नोट का सामान जेब में लग करके जनता आज घर जा रही है।
बढ़ती हुई महंगाई चरम सीमा पर, कमर तोड़ महंगाई, कमर तोड़ बेरोजगारी, जिससे आज नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा है। आज हमारी आम जनता ठगा सा महसूस कर रही है कि हम जिस भारतीय जनता पार्टी को वो सरकार में केंद्र में बैठाए, आज वो हमको कोई राहत नहीं दे रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार हमारे कर्मचारी परेशान, हमारे व्यापारी परेशान, हमारी जनता परेशान, हमारे किसान परेशान, हमारा नौजवान परेशान। तो ये सरकार किसके लिए बनाया गया है? साथियों, 2023 और 24 में जब हमारा आम चुनाव होगा, तभी हम आप सब लोगों से निवेदन करते हैं। बहुत सारा आप लोगों ने ठगे हैं, आप लोगों ने वादा खिलाफी आपके साथ किया, चाहे वो सरकार, चाहे वो किसानों के साथ हो, चाहे हमारे नौजवानों के साथ हो। इन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनने के साथ इस देश में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे, लेकिन 8 साल हो गया। यदि 8 साल में इन्होंने नौकरी देते तो 8 दूनी 16 करोड़ बच्चों का नौकरी लगता। लेकिन ये मोदी, झूठबल्ला मोदी और झूठ बोलने वाला शिवराज चौहान, और ये झूठ बोल करके सत्ता में बैठे हैं, जिसका खामियाजा हमारा नौजवान भुगत रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंदलाल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंदलाल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, ये देश किसानों का देश, जहां हमारा 85% किसान इस देश में निवास करते हैं। हमारा किसान आज कोई फांसी लगा रहा है, कोई हमारे लूटे जा रहे हैं, और कभी भी इस देश के किसान के लिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहत नहीं दिया। साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारी यूपीए का सरकार रहा, तो हमारे यूपीए का सरकार में माननीय मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय हमने इस देश के 70,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त किसानों का ऋण हम लोगों ने माफ किया। साथियों, हम लोगों ने आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जब हमारे कमलनाथ जी थे, आदरणीय कमलनाथ जी ने इस प्रदेश के सभी किसानों का 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हम लोगों ने किया। वो हमारे कांग्रेस पार्टी है जो किसानों को मजबूत करना चाहती है, किसानों को स्वावलंबन बनाना चाहती है। जब हमारा किसान मजबूत होगा, तब ये हमारा गांव मजबूत होगा। जब गांव मजबूत होगा तो ये प्रदेश और देश मजबूत होगा। ये हमारे सोच पर हमारे आदरणीय नेताओं ने काम किया है। इसलिए साथियों, मैं सभी व्यापारी साथियों को, हमारे आदरणीय कार्यकर्ता साथियों को और सभी आम जनताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया थे। 18 साल तक ये झूठ बोल कर शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश में सत्तासीन है। 2023 में उखाड़ फेंकने के लिए हम सब गांव जाएंगे, पैदल चलेंगे, भाइयों से, बहनों से, नौजवान से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि आपका हक कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग छीन गए। हम उसको वापस दिलाने का, ये भारत, ये भूमि, ये धरती, ये आपका है। हमारे महापुरुषों ने इसे स्वतंत्रता दिलाई है, हमारे महापुरुषों ने इसकी स्वतंत्रता दिलाई है। हमारा लाखों लाख करोड़ों करोड़ भाई बहनों का हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। अब मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी हो, जिसको जो है हमारे आतंकवादियों ने मारा, हमारे आदरणीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री हो, उनको आतंकवादियों ने मारा, हमारे आदरणीय नेताओं ने, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, ऐसे लोगों को हमारे ये आतंकवादियों लोगों ने मारा है। आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि इस विचारधारा की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है। जाति पात, भेदभाव, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, तमाम जातियों पातियों में बांट करके भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से हमारे अंग्रेजों के समय में डिवाइड एंड रूल, वोट डालो राज करो की नीतियां जो अपनाई थी, उन्हीं के बेटा अभी इस देश में बच गए हैं जो आरएसपी के नाम से काम कर रहे हैं। इन लोगों को मैं सबक देना चाहता हूँ, ये भूमि, ये धरती, ये भारत का ये भूमि, यह भारत देश जो हमारे कांग्रेस के आदरणीय नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई है, और ज्यादा यहाँ चारागाह हम नहीं
बनाने देंगे। बुंदेलाल सिंह जिंदाबाद 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 बुंदेलाल सिंह जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज ये हमारा जो कारवा है वह हमारा विधानसभा कोतमा से निकल करके अनूपपुर विधानसभा और अमलोकपुर विधानसभा से हमारे रात्रि विश्राम जो है लांगा टोला आपका पटना में हुआ, राजगढ़ के विधानसभा के साथ हम जाके चंदन घाट तक जाएंगे। यह हमारी जो यात्रा हमारे दूसरे जोन का जो माननीय राहुल गांधी के साथ हम जाके मिलेंगे। इंदौर में हम जाकर 845 किलोमीटर तय करके माननीय राहुल गांधी के सभा में समाहित होंगे। साथियों, ये 45 विधानसभाओं पे हमारे गुजरता हुआ ये यात्रा जाएगी और हमारे ये 35 दिन तक अनवरत आदरणीय हम इंदौर तक जाने के लिए हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा लेकर के ये तिरंगा झंडा को, यह हमारे देश का ये तिरंगा झंडा को लेके बाद हम जाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। ये झंडा ये आपका है, ये तिरंगा आपने स्वतंत्रता दिलाई है, हमारे महापुरुषों ने दिलाई है। इसकी रक्षा करना हर भारतवासी का धर्म है, कर्तव्य है। इसको हमको आज रक्षा करने की जरूरत है। साथियों, ये दोगला भ्रष्टाचारों से ये देश बढ़ने वाला नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर कमर तोड़ महंगाई है। जीएसटी नोटबंदी करके ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस देश में छलावा किया है उसका खामियाजा 2023 और 2024 में भोगना पड़ेगा। साथियों, आइए मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि आए हमें भारत भूमि ये वंदे मातरम ये हम आप आगे बढ़े और इसकी रक्षा करें। ऐसा मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ। जिन साथियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारे यात्रा को जो मदद दे रहे हैं उन सब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम आप सब लोग आगे बढ़ेंगे और भारत की ये तिरंगा को लेकर के ये झंडा जन जन की है, कोई पार्टी और उसका नहीं है। इसको आजाद दिलाने और पाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग हमारा जो है शहीद हुए हैं, तब जाकर के भारतीय ध्वज तिरंगा हमको मिला है। साथियों, इसकी रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए जातिवाद, भाषावाद, धर्मवाद और आपस में भाई से भाई को अलग करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरएसएस कर रही है, जिससे हमारे नफरत गांव में फैलती जा रही है। उसको तोड़ने के लिए हम आप सभी लोगों को एक सूत्र में, एक धागे में और इस तिरंगे के नीचे आकर के हमको आगे बढ़ना है और इस देश और प्रदेश, अपने गांव को, अपने धरती को सुरक्षित रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी हमारा रात्रि विश्राम होगा, देवरा में होना है। बहुत सारे गाँव से निकल करके हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए मैं आप सभी लोगों ने हमारे विचारों को सुने हैं, आदरणीय नेताओं के बातों को सुने हैं। हम आप आगे बढ़ने का हम चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।